ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधकों के लिए ये बहुत ही आवश्यक भी है। कभी न कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है, ऐसी प्रतिकूलता आती है कि उसमें हमारा मन विचलित हो जाता है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है और उस समय हमें भगवत मार्ग पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहे। भगवान कृपा करें कि आपके जीवन में ऐसा ना आए, लेकिन ऐसी प्रतिकूलता साधक के जीवन में अवश्य आती है और जो विषयी जीव है सब पर आती है। ऐसा कोई नहीं है जिस पर दुख ना आए, लेकिन हमारी इस बात को ध्यान रखना कि उस समय जब कोई मार्ग हमें ना सूझे, कुछ भी दिखाई ना दे और हम अपनी साधना से भी हट जाएं, तो उस समय किसी भी महापुरुष की वाणी या सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। आप निश्चित समझें, ये रामबाण मैं औषधि बता रहा हूं और ठीक आप प्रयोग करके देखना, उस समय उस प्रतिकूलता से आपको उठा देगा, आपको बचा देगा, आप बच जाएंगे और भक्ति आपकी और प्रबल हो जाए। और इस समय जो महापुरुष हैं वर्तमान में, लोग कहते हैं कि संत नहीं है, सब पाखंड है। आप देखेंगे उन लोगों की ठीक वैसी दृष्टि है जैसे उल्लू को जहां पर प्रकाश है वहां पर नहीं दिखता, लेकिन अंधकार में उसे दिखता है। ऐसे ही जहां से प्रकाश में मिल रहा है वहां उन लोगों को नहीं दिख रहा, लेकिन जहां अंधकार है वहीं वो सत्य माने बैठे भ्रमित है। इस समय जो महापुरुष हैं, अगर आप किसी भी प्रतिकूलता में इनकी वाणी का सहारा लें, जैसे कि हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज, पूज्य विनोद बाबा और भी संत हैं, लेकिन ये जो संत हैं ये अपनी वाणी से सबको लाभ दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं और लाखों जीव लाभ ले रहे हैं। आप ध्यान दें, उस समय आप इनकी वाणी का अगर सहारा लेंगे तो निश्चित समझें आपकी श्रद्धा और प्रबल हो जाएगी और उस प्रतिकूलता में आपको ऐसा उपाय मिल जाएगा, ऐसा रास्ता ये दे देंगे अपनी सामर्थ्य से। आप समझे, ये पहुंचे हुए संत हैं, भले ही हम इन्हें ना समझ पाए, क्योंकि संत और भगवंत को समझना बहुत ही मुश्किल है। वो खुद से आपको अपना जब प्रभाव दिखाएंगे तब आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप समझ नहीं सकते। इसलिए मैं बता रहा हूं कि कभी भी जीवन में ऐसा समय आ जाए तो आप करके देख लेना। ये अचूक उपाय है कि इन संतों की अगर आपने शरण ले ली उस समय, तो फिर जीवन में कभी भी आपका विश्वास डगमगाएगा नहीं और भक्ति में आप आगे बढ़ते चले जाए। नहीं तो उस समय कोई उपाय सूझता नहीं है, भजन से भी आपका मन हट जाएगा, क्योंकि इतनी परिपक्व अवस्था नहीं होती है। भजन से आपका मन हट जाएगा और कोई श्रद्धा नहीं रह जाएगी, हर जगह अंधकार उस प्रतिकूलता से, क्योंकि मन विचलित हो जाता है और हमारी ऐसी अवस्था नहीं होती है कि हम भीतर से भी शांत रहें और सब प्रतिकूलता बिल्कुल ऐसी हमारी भक्ति बनी रहे, दृढ़ बनी रहे, भगवान में विश्वास। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हमारी जो स्थिति है वो अभी अधकचरे साधक की तरह है। कभी भी जीवन में ऐसा समय आए तो मैंने आपको ऐसा उपाय बताया है जो अचूक है, जिसमें चूक नहीं हो सकती। तो सभी साधक इस बात पर ध्यान दें और अपना भजन, अपना नाम जप ये कभी ना छोड़ें। कभी, जैसे हम बिना भोजन पानी के नहीं रह सकते, इसी प्रकार हम भगवान नाम जप को समझें। इससे आप दिन पर दिन ऊपर उठेंगे और जो सत्संग है वो आप समझ पाएंगे
आप समझिए, आप अगर नाम जापक हैं तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। सत्संग की सूक्ष्म बातों को आप तभी पकड़ सकते हैं जब आप एक अच्छे नाम जापक हैं, और तभी आपके चित्त में वो बात रुकेगी और लंबे समय तक रुकेगी और अपना प्रभाव दिखाएगी। कोई भी बात आप सत्संग की पकड़े, और अगर आप नाम जापक नहीं हैं तो सत्संग का कोई भी प्रभाव, पहली बात तो आप सुनेंगे ही नहीं, आपकी रुचि ही नहीं होगी। सत्संग का जीवन में बहुत महत्व है, और ये उस समय अपना प्रभाव दिखाता है जब हम बहुत बुरे कहीं फंसे हुए होते हैं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि इस बात पर ध्यान रखें और भगवान के नाम जप पे और भगवान के इन प्राण प्यारे संतों पर हम अपना विश्वास दृढ़ रखें, श्रद्धा बनाए रखें। बोलो जय जय श्री सीताराम।